Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding menswear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Jackson, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. नगरपालिका परिषद बालाघाट के वार्ड 3 की जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। वार्ड में पक्की नालियों का अभाव और सड़कों पर बहता गंदा पानी हमेशा से वार्ड वासियों को नागवार गुजरता है, लेकिन वार्ड पार्षद की अनदेखी के चलते कोई बदलाव इस वार्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। लिहाजा लोगों में वार्ड पार्षद और पालिका प्रशासन के खिलाफ दिन ब दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वार्ड वासियों की माने तो उनके मोहल्ले में नियमित सफाई नहीं होती है और ना ही वार्ड पार्षद साबिर मंसूरी के द्वारा ध्यान दिया जाता है। पानी टंकी का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन इस टंकी का पानी भी सड़क पर ही बहता है, जिससे वार्ड में हमेशा सड़क पर जल भराव बना होता है। वार्ड नंबर 3 में एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां वार्ड के अनेक लोगों ने अपने मकान भी बनाए हैं और परिवार के साथ निवास करते हैं, लेकिन परिवारों को पहुंचने के लिए पक्का मार्ग अब तक नहीं बन पाया है। मार्ग पर हमेशा पानी भरा होने से लोग परेशान होते रहते हैं। वार्ड 3 में इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से समस्या निवारण के लिए अविलंब क्षेत्र में कार्य किए जाने की मांग की है। पानी जब चालू हुआ है जब से जो पोजीशन बहुत ख़राब हो गया, तो बहते ही रहता पानी, क्या उसको रोकने का कोई इंतजाम? अब रोकने का सर इंतजाम कोई नहीं है। नाली वगैरह हो तो बहते रहे। नाली वगैरह है कि नहीं यहाँ वार्ड में? अब नाली वगैरह अभी कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा कोई मकान के बने हुए हैं, बाकी ऐसे कच्चे ही है, ऐसे रोड पे आते जाते रहता है। किसका नाम है? परेशानी यही है कि जब से आई हुई है सोचती थी, उम्मीद लिए हुए थी कि रोड तो बनेगी, जब मकान है तो रोड भी बनेगा, पर कह के परेशान हो गए। पार्षद इस मामले में सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। पानी आ रहा है ये पानी नालियों का सब जगह का सिमट के आता है, मगर अभी टंकी का पानी बहुत परेशान कर रखा है। हम लोग रोज पढ़ने जाते हैं, कुरान खानी वगैरह वगैरह में आने जाने में खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज कपड़े वाले भी अभी गड्ढा लेके बेचारे गिर गए, पानी सूखता ही नहीं यहाँ का। और ये बारिश में और बुरा हाल हो जाता है। इन दिनों में ये हाल है तो बताइए, ऐसा लगता है मकान बेच दो। यहाँ पे देखिए बहुत तकलीफ है। कल तो एक गाड़ी वाला गिर गया था यहाँ पे, दूध वाला, और बच्चे भी यहाँ से आते जाते हैं और सभी लोग मतलब यहाँ से काफ़ी लोग जाना आना है। थोड़ा नाली अगर बन जाए ना यहाँ से साइड से, क्योंकि इधर का पानी इधर उल्टा आ रहा है रोड के ऊपर, और शाम के टाइम इतना पानी बहता है। ये जो पानी जो टंकी से सप्लाई हो रहा है व्यर्थ मतलब बह रहा है पानी। अभी तो कुछ नहीं है पानी, अब शाम के टाइम देखेंगे आकर के तो बहुत पानी बहता है यहाँ से। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसके लिए? दिक्कत है क्या, वो ये लोग जाने आने वाले जो बेचारे नमाजी आ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, पूरे पैर खराब, कपड़े खराब, है ना। कब से बनी है ये समस्या? ये समस्या रहती है, 12 महीने की समस्या है। और समस्या बढ़ गई, जो ओपन पानी। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तत्वावधान में आज रैली निकालकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में एकता परिषद के प्रभारी रामदास ठाकुर ने बताया कि आदिवासियों की जल, जमीन, जंगल की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा 3 चरणों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण में तहसील स्तर पर 5 नवंबर को ज्ञापन दिया गया, तो वहीं दूसरे चरण में 18 नवंबर को जिला स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
आज तीसरे चरण में रैली निकालकर एक बार फिर शासन प्रशासन से आदिवासियों की समस्याओं के समाधान को लेकर उनके जल जमीन जंगल के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाने के लिए भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि इन सब कार्यक्रमों के बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा आदिवासियों के अधिकारों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है तो धरना प्रदर्शन, भारत बंद जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। एकता परिषद के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और ये ज्ञापन है कि भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कुकृत्यों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करने के संदर्भ में तो यह जो कार्यक्रम है 3 चरणों में था। और तो सबसे पहले 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया। दूसरे चरण में 5 नवंबर को पहला, दूसरे चरण में 18 नवंबर को सारी तहसीलों में, और ये तीसरे चरण का जो कार्यक्रम है यह प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम है। तो इस तरह से ये 3 चरणों का कार्यक्रम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से सारे देश भर में यह चलाया जा रहा है। और ये जो 2021 की जो जनगणना आने वाली है तो वो जो प्रपत्र है उस प्रपत्र में किसी भी प्रकार से उन पर दबाव न डाला जाए कि वो कौन से धर्म को लिखे, बल्कि उनसे पूछकर ही वो धर्म का कालम डाला जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का ज्ञापन है और तमाम और भी मांगे हैं। बीच में एक महाशय ने कहा था कि जो आदिवासी है उनका धर्म हिंदू लिखा जाएगा, ऐसे एक शायद मोहन भागवत ने कहा था। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ विरोध करते हैं इसका, क्या बोल रहे हैं? जी, इसका विरोध हम करते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अपने मोहन भागवत जी का जो है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उनके आनुषंगिक जो जितने भी संगठन हैं वह 2021 की जनगणना में आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने का कोई कार्यक्रम चला रहे हैं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर में 26 नवंबर संविधान दिवस और 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का संयुक्त आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एपीआई के प्रदेश सचिव अमित नागवंशी के द्वारा मिशन 2023-24 के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही संविधान में सकारात्मक संशोधन और मानव अधिकारों पर अपने विचार रखे गए। उन्होंने अपने संबोधन में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर के द्वारा भारत की पार्लियामेंट को संविधान संशोधन के लिए दिए गए 16 बिलों का संदर्भ देते हुए उसके महत्व को भी बताने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में अशोकनगर से एपीआई जिला अध्यक्ष राजेश चौपरिया, चंदेरी विधानसभा उपाध्यक्ष सचिन जाटव, रामकृष्ण आदिवासी विधानसभा प्रभारी चंदेरी, डॉक्टर अजय तिलावर, जिला अध्यक्ष शिवपुरी, कोलारस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप वाल्मीकि, महेश कुमार जाटव ब्लॉक अध्यक्ष खनियाधाना, देवेंद्र सिंह कोलारस विधानसभा प्रभारी, रविंद्र जाटव, मंजू वाल्मीकि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के उपरांत मिशन 2023-24 के तहत विधायक उम्मीदवारों का चयन भी किया गया, जिसमें राजकुमार लोधी को कोलारस विधानसभा, प्रकाश जाटव को पिछोर विधानसभा, छविलाल जाटव को करेरा विधानसभा, उमेश सिंह आदिवासी विधानसभा क्षेत्र पोहरी, नागदेशराज खरे विधानसभा क्षेत्र गुना को एपीआई की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर विचार किया गया। बोलने के लिए नहीं आया, मेरा केवल एक ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यह है कि मानव अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में सबसे पहले अगर कोई है तो वो इंसान है और इंसान को बचाने वाली इंसानियत है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर जो है। और ये कार्यक्रम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में हो रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2019 का जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा जो चुनाव है और अभी बाई इलेक्शन है, हमने बाई इलेक्शन में यानी उपचुनाव में 4 विधानसभा सीटें बमोरी से मैंने खुद ने नामांकन दर्ज किया और पौरी से उमेश सिंह आदिवासी जी को टिकट दिया गया और हमारे जो है आपके गोहद से हरिओम नागर जी को और बहगांव से प्रसाद दौत जी को टिकट दिया। और इस बात के लिए टिकट दिया कि देश में पार्टी तो बहुत सारी हैं, कई सारी पार्टियां, देयर आर सो मेनी पार्टीज इन इंडिया एंड मध्य प्रदेश। देश के अंदर और मध्य प्रदेश में कई सारी पार्टियां हैं, मगर मैं बड़े दुख की बात
तो आपको कहना चाहता हूँ कि एक भी पार्टी मानव अधिकार को लेकर के काम नहीं करती समाज के अंदर भी। और इसका एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है जनता के ऊपर कि जनता को लोकतंत्र के मूल्यों की समझ पैदा नहीं हो पा रही है, लोगों को मानव अधिकार और मूलभूत अधिकारों की समझ पैदा नहीं हो पा रही है। और वो समझ पैदा न होने की वजह से हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद से 71 साल होने के बावजूद भी आज हमको ऐसा नहीं लगता कि हम आज़ाद भारत के अंदर रह रहे हैं। आज भी हमको ऐसा लगता है कि आज हम किसी गुलाम भारत के अंदर रह रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर विरोध नहीं दर्ज कर रहा, मगर अगर संविधान को इस देश के नागरिकों ने स्वीकार किया है, इस देश की पार्लियामेंट ने स्वीकार किया है, इस देश के गणमान्य नागरिकों ने स्वीकार किया है, इस देश के प्रशासन ने स्वीकार किया है, तो पर यह देश संविधान के अनुसार और संविधान का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 का जो संसदीय चुनाव था, तो संसदीय चुनाव में अम्बेडकराइट पार्टी के 9 सांसद प्रत्याशी मैदान में थे और 04 जो संसदीय क्षेत्र है गुना का, वहां से मैं खुद प्रत्याशी था। तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप अम्बेडकरवाद की बात मत करिए,